गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में आपका जो ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक है उसको पढ़ने वाले हैं और आपका ये थर्ड एडिशन का है और आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा के लिए, क्योंकि वर्तमान सभी दरोगा परीक्षाओं के लिए यहाँ पे आपका औसत 60% प्रश्न इसी पुस्तक से आपके आएंगे। यहाँ पे आपका देखिए तो इसके पहले आपका यहाँ पे 22 तक के यहाँ पे सेट पढ़ चुके हैं। आज यहाँ पे आपका सेट नंबर 23 देखेंगे जो कि आपका 1/9/2012 का हल प्रश्न पत्र है। टोटल आपका इसमें 25 यहाँ पे सेट है। तो चलिए देखते हैं आपका यहाँ पे 23 सेट आज आपका यहाँ पे देख सकते हैं उत्पाद और निरीक्षक नियुक्ति परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है और आपका परीक्षा तिथि देखें तो 1/9/2018 का है। तो देखते हैं यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर आपका क्यूबा। आपका क्यूबा को विश्व का आपका शक्कर का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है। गन्ना उत्पादन में ब्राजील विश्व में प्रथम स्थान पर है। गन्ना उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक आपका सूरजमुखी उत्पादक देश है। आगे यहाँ पे देखिए आपका तो दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को आपका पम्पास कहते हैं। पम्पास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। आपका यूएसए विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है। भारत में आपका उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। आगे यहाँ पे आपका देखें तो आपका ये प्रमुख फसल और आपका प्रथम उत्पादक देश देखें आपका तो रबर तो थाईलैंड, कपास चीन, तंबाकू चीन, चाय चीन, मूंगफली चीन, कहवा ब्राज़ील, सूरजमुखी यूक्रेन। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो आपका सी नंबर हो जाएगा बंदीपुर वन्य जीव अभयारण्य। इससे इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पे देखेंगे आपका तो भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य बंदीपुर वन्यजीव अभयारण्य है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य पिट्टी व गुज आपका इजलैंड लक्षद्वीप में है। भारत में कुल 573 वन्यजीव अभयारण्य है। वन्यजीव अभयारण्य की सर्वाधिक संख्या संघ शासित प्रदेश आपका अंडमान एवं निकोबार में है। राज्यों में सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है। आगे यहाँ पे आपका देखें क्वेश्चन यहाँ पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेजबानी करने वाला शहर है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर आपका रियो डी जेनेरियो। आपका यहाँ पे देखें तो ओलंपिक खेल 2016 की मेजबानी रियो डी जेनेरियो शहर के द्वारा किया गया। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को फ्रांस के बोरॉन पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से आपका यूनान के एथेंस शहर में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी को में पेरिस के आपका सोरबोन विश्वविद्यालय में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस वॉक, इसका मुख्यालय आपका लुसाने में है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन 4 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर सीमा शुल्क। आपका यहाँ पे देखिए तो आयात और निर्यात पर लगने वाला कर सीमा शुल्क कहलाता है। यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक प्रत्यक्ष कर है। केंद्र को सर्वाधिक निव्वल राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्कों से होती है। सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व का बंटवारा राज्यों को नहीं करना होता है। आयकर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है जिसे वस्तुओं के उत्पाद पर लगाया जाता है। नोट में आपका देखें तो वस्तु एक सेवा कर लागू होने पर केंद्रीय बिक्री कर को समाप्त कर दिया गया है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन तो ए नंबर हो जाएगा मैक्सिको। आपका कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है। यह बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन 6 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर चीन में। आपका विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल चीन में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा समुद्री पुल चीन की आपका डनयांग कुनसान ग्रैंड ब्रिज है जिसकी लंबाई 164.8 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु आपका है। यह आपका 22 किलोमीटर लंबा है। भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका सेतु पुल है। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। आगे यहाँ पे आपका देखें
तो यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर स्थित है। इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश के ढोला और दूसरा छोर असम के सदिया में स्थित है। आगे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन आपका देखते हैं, तो है वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं कहलाती है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन होगा, तो सी नंबर आपका रिवर्स रेपो दर। आपका यहाँ पे देखिए उसके बारे में आपका इंपॉर्टेंट जानकारी, तो वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंकों को ऋण देते हैं आपका रिवर्स रेपो दर कहलाता है। बैंक दर जिस सामान्य ब्याज पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को वापस उधार दिया जाता है बैंक दर कहलाती हैं। आपका नगद आरक्षित अनुपात देखें तो किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग जिसे आपका रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 8 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो सी नंबर बांसुरी। आपका हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। आगे यहाँ पे देखिए 9 नंबर आपका क्वेश्चन, तो आर.के. लक्ष्मण है एक प्रसिद्ध आपका, तो क्या है, तो ये है आपका सी नंबर कार्टूनिस्ट। आपका आर.के. लक्ष्मण एक प्रसिद्ध भारतीय कार्टूनिस्ट चित्रकार और आपका हास्यकार थे। इनका पूरा नाम आपका राशीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण है। इनका जन्म 24 अक्टूबर 1921 को मैसूर में हुआ था। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि इनकी रचना द कॉमन मैन और इनके दैनिक कार्टून आपका शिष्ट यू सेड इट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए जाना जाता है। इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया है। आगे देखें यहाँ पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर आपका हरिद्वार। आगे यहाँ पे देखें इसके बारे में आपका, तो हरिद्वार यमुना नदी के तट पर स्थित नहीं है। हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी के तट पर बसा हुआ हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। गंगा नदी पर स्थित प्रमुख भारतीय शहर आपका कानपुर, आपका तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर वाराणसी, कन्नौज, फतेहपुर, पटना, भागलपुर और मुंगेर है आपका। आगे यहाँ पे देखें आपका नदी और नदियों के किनारे बसा शहर, तो आपका यमुना नदी के किनारे मथुरा है, दिल्ली है, आगरा। आपका ब्रह्मपुत्र तो गुवाहाटी, माजुली, डिब्रूगढ़। महानदी देखें तो कटक आपका सबलपुर। कृष्णा आपका विजयवाड़ा, सांगली। सरयू अयोध्या, गोमती लखनऊ, जैनपुर, सुल्तानपुर। चंबल कोटा ग्वालियर। साबरमती अहमदाबाद और गांधीनगर। आगे यहाँ पे 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो सी नंबर असम। भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादक असम राज्य में होता है। चाय एक प्रकार की बागवानी फसल है। उदाहरण है इसका उत्पादन उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस एवं जीवाश्म युक्त लेटेराइट मिट्टी, सुगम जल आपका निकासी व ढालवा क्षेत्रों या पहाड़ों की ढालों पर किया जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर महानदी। हीराकुंड बांध आपका महानदी पर निर्मित ओडिशा राज्य की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। आपका हीराकुंडा बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। आगे यहाँ पे देखें तो भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं देखें आपका, तो नदी और परियोजना, कृष्णा नदी पर आपका आलममाटी बांध परियोजना है। नर्मदा पर आपका सरदार सरोवर परियोजना। गोदावरी पर आपका पूंछ अम्पापत परियोजना। 3 गोर्जेस डैम विश्व का सबसे बड़ा बांध है, यह चीन में है। आगे यहाँ पे 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। इसके प्रारंभिक 2 पद संस्कृत में जबकि शेष पद बांग्ला भाषा में था। सन 1882 ईस्वी में उन्होंने इसे अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में आपका सम्मिलित किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका, तो इसे सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपका रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन
यहाँ पे आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी अभी शासन नहीं कर रही है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर राजस्थान। यहाँ पे आपका देखें इससे इंपॉर्टेंट जानकारी आपका, तो पूछे गए प्रश्न परीक्षा व वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थान को छोड़कर अन्य तीनों राज्यों में थी। आपका श्री अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। श्री अशोक गहलोत का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से है। इन्होंने 2018 में राजस्थान के आपका सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल कर तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। वर्तमान में राजस्थान में बीजेपी आपका समर्थित सरकार है तथा कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। आगे यहाँ पे 15 नंबर आपका क्वेश्चन देखें तो है आपका ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर आपका हॉकी। ध्यानचंद ट्रॉफी आपका हॉकी से संबंधित है। हॉकी की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है और जिसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 ईस्वी को की गई थी और इसका मुख्यालय आपका लुसाने में है। आगे यहाँ पे आपका देखें तो हॉकी के जादूगर के रूप में मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। हॉकी से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ आपका रंगास्वामी कप, आगा खा कप, वेटन कप, वेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, नेहरू ट्रॉफी, आपका मुरुगप्पा गोल्ड कप आदि। फुटबॉल DCM ट्रॉफी, VC रॉय ट्रॉफी, डुरंड कप, रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, मर्डेका कप, आपका सुब्रतो मुखर्जी कप इत्यादि। आगे यहाँ पे बैडमिंटन में आपका देखें तो आपका यहाँ पे है नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप आदि। क्रिकेट में देखें तो रणजीत ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, आपका दलीप ट्रॉफी और यहाँ पे CK नायडू ट्रॉफी। पोलो में देखें तो आपका एजार कप, आपका राधा मोहन कप, क्लासिक कप, पृथ्वी पाल सिंह कप आपका। आगे यहाँ पे देखते हैं 16 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो बी नंबर 1920 ईस्वी में। यहाँ पे इससे इंपॉर्टेंट जानकारी देखें आपका, तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना सन 1920 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भूकंप, बाढ़, अकाल या युद्ध जैसी आपदाओं के राहत कार्य प्रदान करता है। राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी डयोनेट द्वारा किया गया। इसका मुख्यालय आपका जनेवा में है। इसका उद्देश्य युद्ध व विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना है। आपका इसे 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। आगे यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर रंगभूमि। आपका इससे इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे आपका देखें तो रंगभूमि उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई। इनकी अन्य रचनाओं में गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला आदि प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे देखें तो प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं आपका जैनेन्द्र कुमार, आपका त्यागपत्र, कल्याणी, आपका मुक्तबोध, जयशंकर प्रसाद, कामयानी, आंसू लहर, कंकाल, आपका फणीश्वर नाथ रेणु, मैला आंचल, कितने चौराहे, पड़ती पड़ी कथा, आपका कलंक मुक्ति, आपका मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, अमृता प्रीतम, कागज ते, कैनास पिंजर, रासदी इत्यादि। आगे यहाँ पे देखिए 18 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृति कौटिल्य की है। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित कृति है और इससे आपका मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीतिक से है। कौटिल्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इसने घानानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। आपका कादम्बरी एवं हर्षचरित के लेखक वान भट्ट थे। ये हर्ष के आपके दरबारी कवि थे। रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं और इन्हें आदि कवि के नाम से जाना जाता है। बृहत कथा आपका गुणाढ़ द्वारा आपका पौसाची भाषा में रचित महाकाव्य है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती हैं। तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर सिक्किम आपका। यहाँ पे उससे इंपॉर्टेंट जानकारी आपका देखें तो भारतीय राज्य सिक्किम सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। सिक्किम उत्तर में तिब्बत से, आपका पश्चिम में नेपाल से, दक्षिण पूर्व भूटान तथा दक्षिण में पश्चिम बंगाल से
साथ सीमा साझा करती हैं। असम, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती हैं। यहाँ पे मिजोरम, बांग्लादेश व म्यांमार की सीमा को स्पर्श करती हैं। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश व केवल आपका उत्तर पूर्व असम और मिजोरम से जुड़ा है। भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा 3 देशों को स्पर्श करती हैं। आगे यहाँ पे देखें आपका तो सिक्किम, नेपाल, भूटान और चीन, अरुणाचल प्रदेश, चीन, भूटान, म्यांमार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन। यहाँ पे भारत के 7 पड़ोसी देशों के सीमा लगने वाले भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे मैप देख सकते हैं आप। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका 20 नंबर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं बराबर है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो यहाँ पे बी नंबर आपका यूरोपीय देश में कहे जाने वाले 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन में आपका 100 करोड़, एक आपका ट्रिलियन में 1 लाख करोड़ आपका। यहाँ पे देखते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर क्रिकेट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी आपका उससे जुड़ी हुई देखें तो सिली पॉइंट क्रिकेट खेल से संबंधित है। आपका प्रमुख खेल एवं उनसे संबंधित शब्दावली क्रिकेट, चाइना मैन, स्ट्रोक, कवर पॉइंट, लॉक ऑफ, आपका थर्ड मैन, लेग स्पिनर, राउंड द विकेट, हिट विकेट, डेड बॉल इत्यादि। आगे यहाँ पे देखें 22 नंबर आपका क्वेश्चन है कि स्वतः की न्यायशीलता का सिद्धांत किसने दिया। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन तो ये सी नंबर महात्मा गांधी ने। देखें यहाँ पे तो आपका स्वतंत्र की न्यायशीलता का सिद्धांत महात्मा गांधी ने दिया था। आपका ट्रांसशिप के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने कहा था कि आवश्यकता पूर्ति से अधिक संपत्ति का प्रबंध एक आपका ट्रस्टी अथवा न्यासी की तरह समाज कल्याण के लिए करना चाहिए। गांधी जी के 2 आधारभूत सिद्धांत सत्य और अहिंसा हैं। गांधी जी ने सूर्योदय की अवधारणा जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से ग्रहण किया था। कार्ल मार्क्स जर्मनी के एक महान आपका दर्शन शास्त्री और महान कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रतिपादक थे। मार्क्स ने समाजवाद, साम्यवाद पर कई पुस्तकें लिखी हैं जैसे दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इनका प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस है। आगे देखते हैं यहाँ पे तो जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। 1999 में जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 23 नंबर क्वेश्चन है रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर पुरी का आपका। यहाँ पे देखते हैं इससे इम्पोर्टेंट जानकारी तो रथ यात्रा जिसे रथ महोत्सव भी कहा जाता है, यह पुरी में भगवान आपका जगन्नाथ के सम्मान में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार है। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग राजवंश के राजा अंतवर्मन चुंडगंग देव ने करवाया था। मथुरा यमुना नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और यह भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित सरयू नदी के तट पर स्थित एक नगर है। आपका मान्यताओं के अनुसार यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका यहाँ पे आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर दादर और नागर हवेली। आगे यहाँ पे 25 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का सृजन हुआ। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर 1971 में। इससे इंपॉर्टेंट जानकारी देख ले तो बांग्ला सृजन वर्ष 1971 में हुआ और 1970-71 में शेख आपका मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की स्वतंत्रता का आंदोलन प्रारंभ हो गया। पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश की जनता पूर्णतः आपका मुजीबुर्रहमान के साथ थी। 2 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान आयुयानों ने भारत के हवाई अड्डों पर भीषण बमबारी आरंभ कर दिया। फलतः 4 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई प्रारंभ कर दी और पाकिस्तान की लगभग 6000 वर्ग मील भूमि पर अधिकार कर लिया। आगे यहाँ पे देखें आपका तो अंततः 16
दिसंबर 1971 को ढाका में एक सैनिक समारोह में पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ। उस समय भारत का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो उपराष्ट्रपति को। आपका राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और अनुच्छेद 56 के 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित कर देता है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे आपका राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया द्वारा 5 वर्ष पूर्व पद से हटाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। अनुच्छेद 52 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। अनुच्छेद 53। आगे यहाँ पे देखिए आपका, तो प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित कर देता है और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अतः जब प्रधानमंत्री त्याग पत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो पूरे मंत्रिपरिषद को बर्खास्त होना पड़ता है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। लोकसभा के स्पीकर अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष तथा आपका उपाध्यक्ष लोकसभा स्पीकर को देते हैं। आगे देखते हैं आपका 27 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि योजना आयोग एक है तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे 2D नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका ये योजना आयोग एक आपका संविधानेतर गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय थी। इसकी स्थापना केसी नियोगी के सिफारिश पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। आगे यहाँ पे आपका देखें तो प्रधानमंत्री योजना आयोग के आपका पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू तथा प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है। वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है। वर्तमान में नीति आयोग के CEO BR सुब्रमण्यम है। आगे यहाँ पे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो D नंबर रांची। आपका हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। भारी मशीनों का निर्माण करने वाली प्रमुख इकाइयां हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड बेंगलुरु, आपका खनन एवं संबंध मशीनरी निगम लिमिटेड आपका दुर्गापुर में है और इसका स्थापना 1965 में की गई थी। भारतीय हैवी प्लेट्स एंड वेल्सन लिमिटेड विशाखापट्टनम में है और 1966 में इसकी स्थापना नेशनल आपका इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कोलकाता और 1957 तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड मैसूर आपका पिंपरी महाराष्ट्र में कागज उत्पादक स्थल है। आगे यहाँ का 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो यहाँ पे B नंबर 65 वर्ष। आपका देखते हैं यहाँ पे आपका, तो भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये प्रतिमाह, वन्य न्यायाधीशों को आपका 2,50,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन केंद्र के संचित निधि से मिलता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा आपका 62 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन राज्य के संचित निधि से मिलता है। आगे यहाँ पे देखिए आपका 30 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि 1789 ईस्वी में फ्रेंच क्रांति के महान योद्धा कौन था? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो A नंबर नेपोलियन बोनापार्ट। आपका 1789 ईस्वी में फ्रेंच की क्रांति महान योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट था और आपका लुईस 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने आपका बस्तिल की कारागृह के फाटक को तोड़कर आपका बंदरियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिरवे थी। आपका समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। आगे देखते हैं आपका
31 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? तो ये बी नंबर वल्लभ भाई पटेल। आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार पटेल जी भारत के आपका उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। आपका इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार पटेल का जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। आगे यहाँ पे आपका देखें तो भारतीय रियासतों को संघ में मिलाने में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू ने मुख्य भूमिका निभाई। आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान की आपका ड्राफ्टिंग कमेटी के आपका अध्यक्ष थे। वर्ष 1954 तक भारत के कानून मंत्री रहे। सरोजिनी नायडू भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। इन्होंने 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 32 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है। तो आपका सही आंसर कौन है? तो सी नंबर राष्ट्रीय विकास परिषद। आपका पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद है। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। योजना आयोग के सचिव की राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 33 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति आपका पाणिनि था। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर एक आपका व्याकरण शास्त्री। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि एक व्याकरण शास्त्री था। आपका पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक अष्टधाई है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। आर्यभट्ट पहला खगोल शास्त्री थे जिन्होंने घोषणा की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। प्राचीन भारत के महान आपका दर्शन शास्त्री के रूप में कपिल मुनि, पतंजलि, महर्षि गौतम, कणाद आदि को जाना जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत का सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर अरबों। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण अरबों के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। अरबों ने आपका 712 ईस्वी में सिंध पर विजय पाई थी। इस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। दिल्ली पर आपका प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय आपका बहलोल लोदी को दिया जाता है। आपका मंगोलों ने भारत पर आक्रमण 1221 ईस्वी में चंगेज खां के नेतृत्व में इल्तुतमिश के काल में किया। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 35 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी आपकी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर यहाँ पे आपका देखें तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता आवश्यक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 36 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ए नंबर दयानंद सरस्वती। यहाँ पे देखें तो आपका सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने लिखी हैं। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। राजा राममोहन राय 1828 ईस्वी में ब्राह्मण समाज की स्थापना की तथा संवाद कैमुदी 1821 ईस्वी में तथा मीरात उल अखबार 1822 ईस्वी में पत्रिका का प्रकाशन किया। राजा राममोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। यहाँ पे आगे देखें तो आपका स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कलकत्ता के समीप आपका बराननगर में की थी। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया था। आपका रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे। आगे यहाँ पे 37 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर आपका बेलग्राम आपका। आगे यहाँ पे देखिए आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर आपका रास बिहारी बोस आपका। इससे इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे आपका देखें तो
तो भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः आपका रास बिहारी बोस ने प्रस्तुत की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 दिसंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा सिंगापुर में किया गया, परंतु वह असफल रहा। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते शेर का चिन्ह था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में आपका नेटाल इंडियन कांग्रेस व आपका फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। आगे यहाँ पे देखेंगे आपका, तो अबुल कलाम आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता एक वरिष्ठ नेता थे। स्वतंत्रता पश्चात भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री बने। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 39 नंबर क्वेश्चन है कि एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिलता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर मोहनजोदड़ो। यहाँ पे आपका देखें तो एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से मिला है। इस स्नानागार की लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई आपका 7.01 मीटर एवं आपका गहराई 2.4343 मीटर है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंस विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एवं सींगी पशु का आकलन मिलता है। यहाँ से आपका प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 40 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो सी नंबर न्यूयॉर्क। संयुक्त महासभा का कार्यकाल न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से एक है। महासभा की विश्व की लघु संसद की उपनाम से जाना जाता है। महासभा का कार्य आपका देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट तैयार करना, नए सदस्य शामिल करना, महासचिव की नियुक्ति। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें आपका अध्यक्ष कसावा करोसी बने। आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। आगे यहाँ पे आपका 41 नंबर क्वेश्चन है कि सार्क की स्थापना कब हुई? तो आपका सही आंसर कौन होगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा डी नंबर 1985। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में ढाका में हुई। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसके 8 सदस्य देश हैं, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल व भारत। आपका वर्तमान में सार्क महासचिव आपका मोहम्मद गुलाम सरवर हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 42 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, G15 एक समूह है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा विकासशील देशों का। G15 एक विकासशील देशों का संगठन है। G15 की स्थापना 1989 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय जनेवा में है। इसके सदस्य देश आपका अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, जैमाइका, केन्या, मलेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, सेनेगल, श्रीलंका, वेनेजुएला आदि, जिम्बाब्वे। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 2 जून 1990 ईस्वी में आपका कुआलालंपुर में हुआ था। आगे देखते हैं यहाँ पे 43 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 2 विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत सरकरा भूमि का पट्टा कहलाता है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर आपका भूसंधि। आगे देखते हैं यहाँ पे 44 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर आपका हेलेन केलर आपका। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका 45 नंबर क्वेश्चन, एकमात्र एशियाई देश जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है। आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर इंडोनेशिया। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन 46 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि दीपावली प्रकाश का त्यौहार निर्वाण दिन है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर भगवान महावीर का। यहाँ पे आपका देखें तो दीपावली प्रकाश का त्यौहार तथा भगवान महावीर का निर्वाण दिन है। इसे जैन धर्म में आपका दीपमालिका पर्व कहा जाता है। मान्यता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थक श्री महावीर स्वामी का कार्तिक कृष्ण चतुर्थी की रात्रि को अवसान और आपका अमावस्या
के प्रातः काल निर्माण हुआ था। इस दिन आपका श्रद्धालु भगवान महावीर की पूजा करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। इस दिन जैन आपका साधक अपने घरों में दिए जलाते हैं और लक्ष्मी व कुबेर की पूजा भी करते हैं। आपका बुद्ध पूर्णिमा बौद्धों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। प्रतिवर्ष वैशाख माह की पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के जन्म ज्ञान प्राप्त करने और महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बौद्ध समुदाय इसे पूरे विश्व में अत्यंत श्रद्धा भाव के साथ मनाते हैं। आगे यहाँ पे 47 नंबर देखें आपका हुडोसे और आपका क्या है, तो आपका सही आंसर कौन है, तो डी नंबर गृह एवं शहरी विकास निगम आपका। इसका स्थापना देखें, तो 25 अप्रैल 1970 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली और उद्देश्य आपका आवासीय प्रयोजनों के लिए घरों के निर्माण के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना है। यहाँ पे आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो आपका हिंदू कुश। यहाँ पे देखेंगे आपका हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती हैं। हिंदू कुश श्रेणी पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी है और यह श्रेणी भारतीय उपमहाद्वीप को शेष एशिया से अलग करती हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम संबंधित है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो डी नंबर बाल विवाह से। इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए आपका, तो शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। इस अधिनियम से सितंबर 1929 में आपका इंपीरियल एलिजेस्टिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित किया गया था तथा 1 अप्रैल 1930 को से यह प्रभावी हुआ। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। इस अधिनियम द्वारा विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों की 14 तथा लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ। आगे यहाँ पे देखेंगे आपका, तो इसे पारित करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मुख्य भूमिका रही। इस अधिनियम के तहत आपका विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई। अंतर्जातीय विवाह आपका वायसराय नॉर्थब्रुक के समय आपका नेटिव मैरिज एक्ट 1872 अधिनियम के द्वारा लाया गया। इस अधिनियम द्वारा बहुविवाह प्रथा को समाप्त कर दिया गया। बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति 1987 में बनाई गई, जिसमें आपका जोखिम भरे व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में लिप्त बच्चों के पुनर्वास पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 50 नंबर क्वेश्चन है कि 7 टीलों का शहर है आपका, तो कौन सा है, तो ये आपका बी नंबर रोम आपका। यहाँ पे देखें तो 7 टीलों का शहर आपका रोम में स्थित है। भारत में आपका मुंबई में 7 टापुओं का शहर कहते हैं। विश्व में प्रमुख भौगोलिक उपनाम आपका देखते हैं, तो गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क को बोला जाता है, कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को बोला जाता है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट आपका सैनिक फ्रांसिस्को को बोला जाता है, लीज का मोती क्यूबा को बोला जाता है, लैंड ऑफ द गोल्डन प्लिस का आपका ऑस्ट्रेलिया, ग्रेनाइट सिटी आपका एवरडीन आपका नील नदी की देन मिस्र, अरब सागर की रानी कोची, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान आपका स्वर्णिम पेंगोंडा का देश म्यांमार को बोला जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 51 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर शिमला आपका। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में स्थित है। इसका स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। भारत के प्रमुख शोध संस्थान देखिए आपका, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आपका नई दिल्ली, आपका भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्रॉम्बे, रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला आपका गुलमर्ग। आगे यहाँ पे 52 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत रत्न पर प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर सीवी रमन आपका। यहाँ पे देखिए आपका, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक सीवी रमन थे। इन्हें वर्ष 1954 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1954 में इनके साथ चक्रवर्ती राजगोपालचारी एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को भी भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसकी स्थापना वर्ष 1954 में हुआ था।
यहाँ पे आपका देखिए भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण प्रथम उपराष्ट्रपति थे 1954 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति 1962, जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री 1955, लाल बहादुर शास्त्री प्रथम मरणोपरांत 1966, आपका खान अब्दुल गफ्फार का प्रथम विदेशी 1987, सचिन तेंदुलकर एकमात्र खिलाड़ी 2014। आगे यहाँ पे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मेरिल लीच है आपका, तो सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर, एक निवेशी बैंक आपका। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी इससे जुड़ी हुई आपका देखें तो मेरिल लीच एक निवेशी बैंक है। मेरिल लीच बैंक ऑफ अमेरिका का एक अमेरिकी निवेश प्रबंधन और धन प्रबंधन प्रभाग है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। इसकी स्थापना 6 जनवरी 1914 को हुई थी। आपका प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग आपका मेरियाना गर्त है और इसकी गहराई 1122 मीटर है। यहाँ पे आपका काल्हारी वो आपका मणिब दक्षिण अफ्रीका मरुस्थल है। 54 नंबर है कि हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, किसने कहा था, तो आपका ऑप्शन देखें यहाँ पे आपका तो 6 यहाँ पे ऑप्शन में ये जो हमने इतिहास से यह सीखा ये किसने कहा था, तो हीगल ने कहा था। ऑप्शन में आपका नहीं है, यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन आपका मिस्टेक है। देखते हैं यहाँ पे आपका इससे इंपॉर्टेंट जुड़ी हुई आपका तो हमने इतिहास से यह सीखा कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, यह कथन हीगल का है और हीगल एक जर्मन दार्शनिक था। उपयुक्त प्रश्न में कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। आगे यहाँ पे देखें तो कुछ व्यक्तियों के आपका अति महत्वपूर्ण कथन, तो जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, हमारे विचार ही उन्हें अच्छा या बुरा बना देते हैं। किसने कहा था, तो विलियम शेक्सपियर ने। सभी राजा इतिहास के गुलाम है, किसने कहा था, तो लियो टॉल्स्टॉय ने। जो अपना दिमाग नहीं बदल सकते वे कुछ भी नहीं बदल सकते, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। मानव जाति अगर अपने आप पर छोड़ दी जाए तो खुद पर भी शासन करने के अयोग्य हैं, जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा था। कोई कितना भी करे परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वो सर्वोपरि उत्तम होता है, किसने कहा था, दयानंद सरस्वती। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही होती है, कौन कहा था, तो भगत सिंह। आगे यहाँ पे देखें तो सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है, किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने। मुझे लगता है सत्याग्रह की आतंकवाद को रोकने का एकमात्र उपाय है, किसने कहा था, तो महात्मा गांधी। आगे यहाँ पे 55 नंबर आपका क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, तो बी नंबर, अक्टूबर 24 आपका। यहाँ पे देखें 56 नंबर आपका क्वेश्चन, तो आपका टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाला भारतीय है आपका, तो सही आंसर कौन होगा, तो डी नंबर, राहुल द्रविड़। आगे यहाँ पे 57 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सूरत शहर किस नदी पर स्थित है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो बी नंबर आपका, ताप्ती। यहाँ पे आपका देखें इससे इंपॉर्टेंट जानकारी आपका कुछ, तो सूरत नदी यहाँ पे सूरत नदी पर स्थित है और भारतीय नदियों के तट पर बसे प्रमुख शहर देखते हैं तो नर्मदा नदी जबलपुर, आपका होशंगाबाद, गोदावरी पर नासिक, नांदेड़, मुंशी, हैदराबाद, इंद्रावती, आपका जगदलपुर, रामगंगा, बरेली, आपका मुरादाबाद, मांडवी, आपकी पणजी, सतलज पर आपका लुधियाना और स्वर्ण रेखा नदी पर आपका जमशेदपुर। आगे यहाँ पे देखते हैं 58 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, जापान की करेंसी क्या है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर होगा, येन आपका। ये देश और मुद्रा देखें तो आर्मेनिया का है रूबल, चीन का है युआन, तुर्की का है लीरा। आगे यहाँ पे देखिए आपकी इंपॉर्टेंट और जानकारी यहाँ पे आपका तो फिलीपींस का कौन सा है रुपया, तो आपका फिलीपीन पीसो। भूटान का कौन सा है, तो नग गुल्ट्रम। आपका यमन का रियाल है। म्यांमार का क्यात है। थाईलैंड का बहत है। नाइजर का फ्रैंक है। आपका पराग्वे का गुआरानी है। आपका सोमोआ का टेला है। आपका सूरीनाम डॉलर है। आगे यहाँ पे देखें 59 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि 100 ईयर्स वॉर का युद्ध श्रृंखला है, तो आपका सही आंसर कौन होगा, तो ए नंबर, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। आगे यहाँ पे इससे इंपॉर्टेंट जानकारी आपका देखें तो 100 ईयर्स वॉर एक युद्ध श्रृंखला है और जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सन 1337 से 1453 ईस्वी तक चला। भारत एवं पाकिस्तान के बीच प्रथम युद्ध 1965 एवं द्वितीय युद्ध 1971 ईस्वी में को हुआ। आपका सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 तक ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य हुआ, जिसमें फ्रांस की पराजय हुई। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका क्वेश्चन
60 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर आपका नेसेट। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ आपका, तो इजराइल की संसद आपका नेसेट के नाम से प्रसिद्ध है। विभिन्न देशों की संसद देखें तो आपका जापान का डायट, मालदीव का आपका मजलिस, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, जर्मनी का वुडन गेट, ताइवान का युआन, मंगोलिया का खुरल आपका। आगे 61 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आरे हैं? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर 24 आपका। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट जानकारी आपका, तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में 24 आरे यानी कि तिल्ली हैं। आपका भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति हैं। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया। आपका प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका, यहाँ पे आपका 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर 25 दिसंबर को। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ देखिए आपका, तो 25 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता। आपका 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती अहिंसा दिवस। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और महात्मा गांधी जयंती भारत में 3 राष्ट्रीय छुट्टियां हैं और इन दिनों सभी बैंकों, वित्तीय संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों और कार्यकालों को बंद रहना अनिवार्य है। आगे यहाँ पे 63 नंबर आपका क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर मैक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। यह उत्तरी अमेरिका में यहाँ पे आपका 6 लाख आपका 15,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। आपका फ्लोरिडा जलमरु मध्य मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती हैं। आपका हर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है। आपका कैम्बे की खाड़ी दक्षिण गुजरात में स्थित यह खाड़ी आपका कठियावाड़ प्रदीपी और गुजरात को अलग करती हैं। आगे यहाँ पे देखें आपका, तो खाड़ी समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। आपका बड़ी खाड़ियों को अंग्रेजी में बाय कहते हैं, जैसे वे बे ऑफ बंगाल। आपका भारत में स्थित प्रमुख खाड़ी एवं जल अंतराल, आपका पाक की खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। खंभात की खाड़ी आपका यह गुजरात के दक्षिण में नर्मदा व तापी नदियों के मध्य है। कच्छ की खाड़ी आपका यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। बंगाल की खाड़ी यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसी खाड़ी में स्थित है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 64 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो बी नंबर J.A. हिक्की ने। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र J.A. हिक्की ने प्रारंभ किया था। 1780 में आपका जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसका नाम द बंगाल गजट था, लेकिन सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया रखने के कारण इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 65 नंबर यहाँ पे आपका है कि यहाँ पे कुछ और आपका इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी ने 1851 ईस्वी में आपका रस्त गोफ्तार समाचार पत्र पारसी धर्म सुधार के लिए शुरू किया था। आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। इसने मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने होम एंड द वर्ल्ड व गीतांजलि पत्रिका का प्रकाशन किया। आगे यहाँ पे 65 नंबर आपका क्वेश्चन है, नियाग्रा प्रपात कहाँ है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर USA। नियाग्रा जलप्रपात USA में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर कनाडा एवं अमेरिका की सीमा पर स्थित है। आगे यहाँ पे 66 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर बुध आपका। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है। यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 67 नंबर यहाँ पे
क्वेश्चन है आपका कि मिस वर्ल्ड 2012 किस देश की है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर चीन आपका। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन देखें तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर चंडीगढ़। प्रसिद्ध रॉक गार्डन चंडीगढ़ शहर में स्थित है। यह भारत का एक आपका मूर्तिकला गार्डन है। इसका निर्माण नेक चंद ने करवाया था। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 69 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के शासन में राजा का टोडरमल कौन था? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर दीवान मामले का न्यायिक अधिकारी। आगे इसमें देखते हैं आपका, तो अकबर के शासन काल में राजा आपका टोडरमल दीवानी मामलों का न्यायिक अधिकारी था। टोडरमल ने 1580 में आइन ए दसाला नामक व्यवस्था प्रारंभ की, जो आपका जब्ती प्रणाली का रूप था। आइन ए दसाला भू राजस्व प्रणाली से संबंधित था। आगे यहाँ पे देखिए आपका, तो मुगल काल के आपका पदाधिकारी का कुछ देखे थे। वजीर किसे कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री। शाही दीवान तो वित्त मंत्री। मीर बख्शी सैन्य आपका विभाग का अध्यक्ष था। मुहतसिब आपका लोक आचरण अधिकारी। मीर ए मुंशी पत्रकार विभाग अधिकारी। सदर उस सुदूर आपका धार्मिक मामलों का मंत्री। आगे देखते हैं यहाँ पे 70 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के पिता थे, तो कौन थे? तो ये थे आपका बिंदुसार। सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो कि 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम आपका शुभांगी था। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न का मिलान करें, तो आपका आंसर कौन होगा? तो सी नंबर यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 72 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर पर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। शक संवत आपका 78 ईस्वी, आपका हिजरी संवत आपका 622 ईस्वी, विक्रम संवत आपका 57 ईसा पूर्व, इलाही संवत आपका 1583 ईस्वी। आगे यहाँ पे देखते हैं 73 नंबर आपका क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है, तो आपका सही आंसर कौन होगा यहाँ पे? तो ए नंबर तमिल आपका। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा तमिल है। तमिल भाषा के आरंभिक शिलालेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल इस भाषा को 2004 में आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। हिंदी आर्य भाषा परिवार भारत में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में सबसे बड़ा भाषा परिवार है। आपका संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के 1 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आगे यहाँ पे देखिए आपका, तो तेलुगु द्रविड़ भाषा परिवार में सम्मिलित तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजभाषा है। तेलुगु भाषा के कुछ शब्द पहली सदी में हाल द्वारा रचित आपका गत सप्तशी में मिलते हैं। हाल का संबंध सातवाहन वंश से था। कन्नड़ यह भाषा लगभग 2500 वर्षों से उपयोग में है। आरंभिक आपका कन्नड़ भाषा का लिखित रूप 450 ईस्वी में आपका हेलीवीड नामक स्थान से प्राप्त शिलालेख में मिला है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी यूएनई की एजेंसी नहीं है? तो आप एजेंसी नहीं है तो कौन सा आंसर होगा? तो बी नंबर आपका। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 75 नंबर क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर यहाँ पे केरल का। यहाँ पे आपका देखें तो मोहिनी अट्टम केरल राज्य का लोक नृत्य है। वर्तमान में भारत के 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है। तो ये जो निम्न है यहाँ पे देखते हैं आपका पहला नंबर है भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी आपका ओडिशा, मणिपुरी आपका मणिपुर, मोहिनी अट्टम केरल, आपका सत्रिया असम। आगे यहाँ पे देखते हैं 76 नंबर आपका क्वेश्चन कि हाल ही में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार थे, तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 77 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो आपका कौन है? तो ये बी नंबर हो जाएगा आपका SY कुरेंसी आपका। आगे 78 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में आदर्श सोसाइटी घोटाला समाचारों में था, यह आदर्श सोसाइटी किस शहर में है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर मुंबई आपका। आगे 79 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2012 लंदन ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते। निम्न खिलाड़ियों में से किसने इस पद सूची में योगदान नहीं दिया? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर अभिनव बिंद्रा आपका। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपका 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का आपका प्रमाणन करती है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर ABC। आगे देखते हैं यहाँ पे 81 नंबर आपका क्वेश्चन है
कि विंबलडन 2012 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर आपका रोजर फेडरर आपका। आगे 82 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में किस भारतीय ने 2012 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर श्री कुलदेवी फ्रांसीसी आपका। 2012 का रेमन आपका मैग्सेसे पुरस्कार कुलदेवी फ्रांसीसी ने जीता था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना अप्रैल 1957 में की गई थी तथा इस पुरस्कार को पाने वाले प्रथम भारतीय आपका विनोबा भावे थे। यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है: सरकारी सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला, अंतर्राष्ट्रीय समझ में दिया जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 83 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नवीनतम पुस्तक आपका टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंज के लेखक हैं। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 84 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर जनरल विक्रम सिंह। आपका पूछे गए प्रश्न वर्ष में भारतीय थल सेना जनरल विक्रम सिंह थे। वर्तमान थल सेना के अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे हैं। आगे यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अगस्त 2012 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो बी नंबर VVS लक्ष्मण आपका। आगे 86 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि पैलियोंटोलॉजी अध्ययन है आपका। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर जीवाश्मों का। यहाँ पे देखिए आपका तो यहाँ पे पैलियोंटोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। आपका फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन, आपका डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, सोरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन, जेनेरोटोलॉजी में विरुद्ध का अध्ययन, आपका हॉर्टिकल्चर में उद्यान विज्ञान। आगे यहाँ पे 87 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सूती रेशा प्राप्त किया जाता है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर बीज से आपका। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी देखें तो सूती रेशा बीज से प्राप्त किया जाता है। पत्ती आपका यह हरे रंग की होती है और इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना है। तना यह पौधा का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। आगे देखते हैं यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर लाल अस्थि मंजा द्वारा। वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण अस्थि मंजा में होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं आपका तो प्लाज्मा और आपका रुधिराणु पाए जाते हैं। प्लाज्मा या रक्त का जीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करता है। प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है और शेष 10% प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज तथा अन्य कई कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 89 नंबर क्वेश्चन है आपका सर्वत्रिकग्राही रक्त समूह है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर आपका। यहाँ पे सर्वत्रिकग्राही रक्त समूह AB को कहा जाता है। रक्त समूह O को सर्वदा रक्त समूह कहते हैं। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। इसके लिए इन्हें सन 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। आगे यहाँ पे देखें तो मनुष्य में रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली आपका ग्लाइकोप्रोटीन है जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन A एवं एंटीजन B1। एंटीजन या आपका ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं आपका, जिनमें एंटीजन 1 होता है रुधिर वर्ग A, एंटीजन B होता है रुधिर वर्ग B और जिनमें एंटीजन A एवं B दोनों होते हैं रुधिर वर्ग AB, जिनमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होता है रुधिर वर्ग O आपका। आगे यहाँ पे देखते हैं 90 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इनमें होता है आपका। तो सही आंसर कौन होगा? डी नंबर उपयुक्त सभी। आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन और आपका पॉलीसाइक्लिक एराटिक हाइड्रोकार्बन होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 91 नंबर क्वेश्चन है कि 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं। तो क्या होते हैं? तो ये आपका पोलेरॉइड होते हैं। आपका 3D फिल्म में देखने के प्रयुक्त चश्मे में पोलेरॉइड का प्रयोग होता है। एक पोलेरॉइड 3D सिस्टम प्रत्येक आंख तक पहुंचने वाले प्रकाश को सीमित करके त्रिआयामी छवियों का भ्रम बनाने के लिए आपका पोलेरॉइड चश्मा का उपयोग होता है।
आपका भारत में प्रथम 3D फिल्म आपका माय डियर कुट्टी चातन था। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन 92 नंबर आपका क्वेश्चन है, डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर, पृष्ठ तनाव आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पे 93 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो डी नंबर, डिजिटल सैटेलाइट डिस्क आपका। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 94 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन बने होते हैं। तो आपका सही आंसर कौन होगा? डी नंबर, अमीनो अम्ल के। यहाँ पे इससे जुड़ी हुई यहाँ पे जानकारी देखेंगे आपका, तो प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने होते हैं। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जेलियस ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 95 नंबर क्वेश्चन है आपका, NIVAC उदाहरण है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर, ए नंबर आपका सही आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 96 नंबर यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा आपका 96 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 97 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो ए नंबर आपका यहाँ पे। आगे 98 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो सी नंबर, चांदी। यहाँ पे देखिए आपका इंपॉर्टेंट, तो चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। इसके बाद तांबा का स्थान आता है। पारा व लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। आपका एल्युमिनियम एवं रासायनिक तत्व है जो आपका धातु रूप में पाया जाता है। यह भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। एल्युमिनियम के एक प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट आदि। आगे यहाँ पे 99 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातु कौन सी है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर, सोना। सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातु सोना है आपका। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 100 नंबर आपका क्वेश्चन। 100 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि मनुष्य किस संघ का प्राणी है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो बी नंबर आपका कोर्डेटा आपका संघ का। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी से देखें तो आपका मनुष्य कोर्डेटा संघ के अंतर्गत स्तनी वर्ग आता है। इसमें सभी जंतु आपका उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं। इसका हृदय 4 आपका वेश्मी होता है। मोलास्का यहाँ पे देखिए आपका, तो मोलास्का जंतु का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। ये प्राणी लवणीय और अलवणीय जल में रहते हैं। इनका शरीर आपका द्विपार्श्व समिति त्रिकोणिक तथा आपका प्रगुही होता है। शरीर कोमल होता है जो आपका कठोर कैल्शियम कवच द्वारा आपका ढका रहता है। इनमें खुला संवहन तंत्र पाया जाता है एवं श्वसन तथा उत्सर्जन कार्य भी होते हैं। मुंह में भोजन हेतु आपका रेडुला पाई जाती है जो रेती के समान घिसने का कार्य करता है। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। आगे यहाँ पे देखें तो आपका नोट में यहाँ पे आपका है कि लंग फिश मत्स्य एवं उभयचरों के बीच की कड़ी है। आपका नेगुटुरस आपका सैलाइड में एक प्रजाति है। मेढक के कैंतरन में आंत छोटी हो जाती हैं। मेढक त्वचा और आपका फेफड़ों दोनों द्वारा श्वसन कर सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।